राजू श्रीवास्तव एक ऐसा नाम जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए। कानपुर की गलियों से निकला ये साधारण सा लड़का हंसी का ऐसा सम्राट बन गया जिसकी गूंज आज भी हर दिल में सुनाई देती है। 21 सितंबर आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने अपने अंदाज से कॉमेडी को नई ऊंचाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आपके साथ मैं हूँ विदुषी मिश्रा। गजोदर भैया के रूप में उनकी मासूमियत, आंखों की चमक और संवादों की सादगी ने करोड़ों दिलों को जीत लिया। राजू ने साबित किया कि साफ सुथरी कॉमेडी भी उतनी ही ताकतवर होती है जितने बड़े बड़े पंचलाइंस। स्टेज शो से तो उनका जादू चलता ही रहा, लेकिन फिल्मों में भी उन्होंने हंसी का रंग ऐसा घोला कि लोग आज भी जब उनकी फिल्में देखते हैं तो अपनी हंसी नहीं रोक पाते और हर छोटे बड़े किरदार को उन्होंने अपनी भूमिका से यादगार बना दिया। 1979 में रिलीज हुई सलमान खान की ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया में जब राजू एक ट्रक क्लीनर के छोटे से किरदार में दिखे तो दर्शक उनके हाव भाव और कॉमिक टाइमिंग पर तो फिदा हो गए। स्क्रीन पर उनका वक्त भले कम था मगर असर बहुत गहरा था। इसके बाद 2003 में आई ऋतिक रोशन और करीना कपूर की मैं प्रेम की दीवानी हूँ में उन्होंने शंभू का रोल निभाया। शंभू की मासूमियत और राजू का चुलबुला अंदाज हर सीन को खास बना गया। उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि हंसी केवल डायलॉग से नहीं होते बल्कि चेहरे की हर झलक और हर छोटे इशारे से पैदा होती है। फिर आई वो फिल्म जिसमें उन्होंने निभाया एक यादगार किरदार, बाबा चिंचिंचू। मूवी का नाम था आमदनी अच्छा नहीं खर्चा रुपया। गोविंदा और जूही चावला जैसे सितारों के बीच भी एक लोकल गुंडे के इस फनी रोल ने राजू को खास बना दिया। उनका हर सीन तालियों की गूंज और दर्शकों के ठहाकों के साथ याद किया गया। इसके बाद बॉम्बे टू गोवा, उसमें भी उन्होंने अपना जादू और फैलाया। और फिर आई उनकी आखिरी फिल्म कंजूस मक्खी चूस। ये फिल्म उनके निधन के 1 साल बाद रिलीज हुई मगर उनके फैंस के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं थी। विधायक के निजी सहायक यादव का किरदार निभाते हुए उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि चाहे स्टैंड अप हो या फिल्मी पर्दा, हंसी की असली रूह वही है। यही रोल उनकी आखिरी स्क्रीन उपस्थिति बन गया, लेकिन ये भी उनके सफर का शानदार सबूत है कि असली कलाकार कभी अलविदा नहीं होते। राजू श्रीवास्तव की कहानी सिर्फ फिल्मों या स्टेज तक सीमित नहीं है। यह उस इंसान की कहानी है जिसने हमें सिखाया कि हंसना सबसे बड़ी दवा है, कि जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, ठहाका लगाना कभी मत भूलो। आज जब उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद कर रहे हैं तो ये साफ है कि उनका जादू कभी फीका नहीं पड़ेगा। उनकी कॉमेडी, उनका किरदार और उनकी गूंजती हंसी आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी। राजू भले अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन गजोदर भैया की हंसी हमेशा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी।